कुछ मंदिरों में भक्तों ने आप वाहन किया और ठाकुर जी को पैंट शर्ट का भी पेश करा। अब ये नकल है, इसका कारण क्या है कि एक अंग्रेज पुराने जमाने में भारत में यहाँ के आए थे। उन्होंने एक मंदिर बनाया है और उस मंदिर में ठाकुर जी कोट पैंट ही धारण करते और वो पैंट शर्ट भी वहां से वो बनाकर अभी तक भेज, उनके परिवार से बराबर वहां आते हैं। वो उनके भाव की चीज है, वो आ रही है और ग्रहण हो रहे हैं। दृष्टि को यानी दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो उनके भाव से, उनके हृदय के भाव उनको जो मालूम है, जो ज्ञात है, वो ही वो उसको भेज रहे हैं और कर रहे हैं। उनकी भावना से वो ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। नहीं नहीं, एसी का रिमोट वो भावना देखी जाती है, वो किस जगह के हैं, जो उनका उपदेश से उन्होंने वो दूसरा भाव समझ ही नहीं सकते। उन्होंने अपने भाव से, और इतना विदेशी होते हुए उन्होंने मंदिर बनाया और समय जो भी कोई आचार्य रहे होंगे, कोई जो महंत रहे होंगे, ये कल्पना ही की जा सकती है, पूरी जान नहीं सकती। लेकिन ये बात है कि विदेशी होते हुए भी उन्हें मंदिर बनाकर और वो अभी तक चल रही है और उसका वहन कर रहे हैं। हाथ से ही वस्त्र इत्यादि बनकर मध्य प्रदेश नाम तो मुझे कहा गया था, लेकिन मैंने अभी नाम को ऐसे ही सिकंदर ने आक्रमण जब किया था, और सिकंदर के साथ उनके राजपुरोहित या एक मंदिर उन्होंने भी बनाया, यूनानी, उनका भी मंदिर है। तो भगवान के प्रति जिनकी भावना की आस्था होती है, वो अगर बनाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति मैं नहीं मानता, क्योंकि सिद्धांत है यो यदम शतम भजे। इसलिए ऐसा होता है जिनकी आस्था जिनमें बैठ जाए। आज बीबी भी कहती हैं कि हम तो मुगलानी पे हिंदुआनी भय रहूंगी। मुगलानी तो हूँ, पर हिंदुओं की तरह मैं जीवन करूंगी और मैं ताजवी यानी वो मुगल राजा के थे, वही ना। उनका जो स्तवन है वो तो बहुत सुंदर है, तो मैं नहीं बोल पाता, पर इतना है कि वहाँ तो मुगलानी पे हिंदुआनी भय रहूंगी।
वैसे ही अनेक मुसलमान हैं जिनकी भावनाओं में बहुत शुद्धता और उपसड़ा रही। कीर्तनों में श्रीमद् आचार्यों ने सिखाई दी है, उन मुसलमान तत्वों के भी कीर्तन ग्रहण किए हैं कि जिनकी भावना में उच्चता, जिनकी शुद्धता है। जगत जी भी कहते हैं, काहू देश में रहूंगो, काहू देश में रहूंगो, काहू रावरे। किसी भी देश में रहूंगा मैं, किसी भी देश में रहूंगा मैं, लेकिन मैं आपका ही कहा जाऊंगा। ये मन की दृढ़ता है। तो ये जो है मन की दृढ़ता ही इस पर काम करती है। देखा देखी बनाए जाते हैं उसके बताने। भक्तों की जो भावना है उस भावना को उसके मार्ग भावना पर आधारित मार्ग। देखिए मर्यादा शुद्ध है नहीं कहना है, तो मर्यादा का प्रशुद्ध जो प्रकार ले ले, जैसे अगरबत्ती और आरती दोनों जगह होती है, अपने यहाँ भी होती है, अपने यहाँ। परंतु अगरबत्ती की जो धूप है वो ठाकुर जी को प्रिय है और वो कही जाता है, वो रूम में कोने में रखी है। कई जगह ऐसा देखने में आता है कि अगरबत्तियों को लेकर घुमाते हुए ठाकुर जी के नाक तक घुसा। ये किस तरह हो सकता है? कोई अपन को खुद को पर को देख, सुगंध लेनी है, अगरबत्ती नहीं खानी। तो नाक में लगाने से सुगंध है, वो तो थोड़ी सी सुगंध चारों तरफ फैली हुई है, उसको ही ग्रहण करते हैं। ये विचार जो है ये इस्तेमाल करता है, अनेक मार्गों में नहीं हो। जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा ठाकुर जी को पंचामृत करा रहे हैं, पंचामृत करा रहे हैं तो ठाकुर जी के पीछे खड़े रहकर, ये क्रम कैसे हो? ध्यान करता है आप बताइए, पीछे से क्यों? दिखाने के लिए हुआ, ध्यान कराने के लिए नहीं हुआ। तो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये कर, ये चीज बहुत बुरी है। चीज बुरी नहीं है, इसकी क्रिया बुरी है। ये चीज जो है विचार करता है वो इनको बिगाड़ना नहीं चाहिए। इन चीजों को समझने की बात जरूरी है और इन चीजों को समझना पुष्टि भक्ति की साधना में है, तो ये समझना चाहिए। इसलिए थोड़ी सी कभी भी 10 मिनट इसी तरह से दूसरी बात है, मनुष्य उनमें सबसे बड़े उसको शिखर पर जाने के लिए मनुष्य का और भी दोनों शिखर पर पहुंचे जहाँ भक्ति का काम लक्ष्य। इसमें आवश्यक है अहंता और ममता, दो चीज उसको रोकने वाली। अहंकार चीज में है, उसकी ममता, से ममता, अपने आप से ममता तरह से होती है, प्राकृतिक है, कोई गलत बात नहीं है, परंतु उसका स्वरूप परिवर्तित होता है तब होता। आचार्य इसीलिए कहते हैं ग्रहण सर्वात्मना त्याज्यम
भारत छोड़ देना चाहिए, विरक्त रहकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। परंतु तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो अनर्थ सेवा। अपना घर है, ये घर है, ये बात सही है, पर उसको भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दो। समर्पित करने में कोई डॉक्यूमेंट बनाने की बात नहीं कही, समर्पित कर दो, ये मन की भावना कर दो। तो घर को रखते हुए भी अपनी ममत्व, अपना ममत्व उसमें से छूट गया। भगवान का घर है और भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, तो ये भगवान के चीज को संभालना हमारा कर्तव्य है, यानी अपने आप अपना ट्रस्टी बन गए तो वो रक्षक हो जाएंगे, ममता छूट जाएगी। तो उसमें फिर कृष्णार्थम के भाव आचार्य ने समझाया, तो ये चीज समझ में उनके आई। आचार्यों ने फिर भी उसमें एक बात और कर, क्या उनको 2 दीक्षाएं देनी शुरू, एक हस्ताक्षर मंत्र और एक गद्य। हस्ताक्षर मंत्र में है कि कृष्ण शरणम, भगवान कृष्ण ही हमें शरण देने वाले शरणम। पहली बात तो ये कि अहंकार जिसमें होता है वो शरण कभी जाता, किसी की शरण नहीं लेता। अहंकारी है तो वो शरण नहीं लेता, तो वो शरण पहले ही भगवान को उनको दिलवा देता कि मैं कृष्ण का, कृष्ण दे। ये अहंकार को हटा दिया। दूसरी बात है कि ममत्व, वो ममत्व कैसे हटेगा? कृष्ण तबास पूर्णपन समर्पित, जो कुछ भी मेरा, मैं मेरा परिवार जो कुछ भी है सब, वो ममत्व भी जब चला तो खाली घर छोड़कर विरक्त बनकर संन्यास ले लेते हैं और नया घर बना लेते हैं, तो उसमें कोई त्याग तो हुआ ही नहीं, वो तो वही बन गया दूसरा घर, चिंता उसमें बैठ गई, क्या हो गया? श्री आचार्य चरण कहते हैं कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो अनर्थ। ये जो अनर्थ है दोनों, इन दोनों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण हैं, इसलिए उनको कृष्ण के लिए समर्पित कर दो मन से, तो वो चीज समाप्त हो जाएगी तो उसका दोष, और उसके बाद वो मनुष्य जो है वो उस चतुर्थ पीठ तक जा सकता है। शास्त्र में 8 प्रकार की 4 शक्ति को 4 जो अपन करते हैं, 3 खंड अपने जीवन व्यवहार में आते हैं, 4 खंड उसके समाधि और ध्यान और ये सब चलते हैं। कुछ भाषा ऐसी है कि इसमें कई अक्षरों के, कई शब्दों के कई अर्थ होते हैं। अब अपन कहते हैं कि ये श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है, श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है, वास्तव में श्रृंखला में नाम गिनाओ तो जरूर चतुर्थ प्रिया, परंतु चतुर्थ प्रिया कहने का ये भी मतलब है उसमें कि सबसे ऊंची चौथी जो शिला है, साथ में 3 अपने हैं, 4 ऊपर, तो उनमें ऊपर की श्रृंखला में उस स्तर पर पहुंचो। वो जो ऐसा भक्त आया है ये सोच करके समझ के ये वहां तक पहुंचेगा। श्री यमुना जी जब ब्रह्म संबंध होता है तो ब्रह्म संबंध हो तो जीव को उनकी पूजा करके, ब्रह्म संबंध हो तो जब जीव को उनकी पूजा, ये जो गाया भक्तों ने, ये इसलिए है कि वो ब्रह्म संबंध लेकर उस अपने आत्मसमर्पण करने के लिए जब आया है, तो श्री यमुना जी चाहती है कि ये वहां तक पहुंचे
और उसका हाथ से उनके हृदय में आया है कि जीव आया। वो जीव कितना है वो उसको समझ के चलने की श्रृंखला को पार करता है। उस श्रृंखला पर कोई ध्यान देता ही नहीं। अब तो वैसे कोई हास्य की बात कह रहा हूँ, मेरी इसी का टिप्पण करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हास्य भाव से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सनम बंधन दास्यम सख्यम नवविधा भक्ति के जो प्रकार है, वो नवविधा भक्ति जो है उसमें आत्मनिवेदन सबसे ऊपर और सबसे दर्शनीय भक्ति जो भक्तों के द्वारा प्राप्त हुई वो इसमें 10वां भाग, तो परमानंद जी कहते हैं, बताते हैं दशविध भक्ति के लिए। तो ये क्या है कि सामान्य में अपन जाते हैं दास्यम, दास भाव स्वीकार करिए, मैं भगवान का दास। तो अपन दास तो लिखते ही हैं, तो दास कैसे होते हैं आजकल, तो उसमें फिर पहले पढ़ा दासानुदास। वो शॉर्ट होते होते जैसे श्रीनाथ जी का नाम शॉर्ट कर दिया, गोवर्धन धर्म नाम था, लेकिन जब जीव को आदत से लगता है तो नाम शॉर्ट हो, ये श्रीजी कर दिया। इसके ऊपर एक कार्यों के सेवक भी है, भक्त है, उनकी एक कविता भी है, वो अभी स्मरण में नहीं आई तो मैं अभी नहीं बोलता, लेकिन जो उसमें ये है कि अपनी जीव के स्मरण के लिए उसको शॉर्ट कर पूरा छोटे कर। तो वो जो दासानुदास था वो क्या बन गया, दादा। तो उसका भाव बदल गया, कहाँ दासानुदास है और कहाँ दादा, तो सब बन गए, सब ऊपर हो गए। सत्संग होने के बदले दुस्संग होने जा रहे। आज की परिस्थिति वास्तव में ऐसी है। अभी मुझे प्रश्न में एक आया था कि क्या ऋषि कहते हैं कि सत्संग दोनों डूबे, राजा दुबे माधव दुबे जो है उनका सत्संग सबसे अच्छा। आचार्य जी जब ये कहते हैं तो मुझसे पूछा था कि हम आचार्य जी के हिसाब से ये सत्संग को तो रोज वाँच लेते हैं, रोज वाँचने में रोज एक ही चीज आती है। हमने ये नहीं कहा है कि इसको रोज वाँचो, पर सत्संग ऐसा होना चाहिए कि जो राजा दुबे माधव दुबे कह रहे हैं उसको सोचो कि क्या है, इसको रोज वाँचने को नहीं कह रहे हैं। पर जैसी सही बात, सच्ची बात, आरोग्य के अनुरूप बात जो सिद्धांत कह रहे हैं वो होना चाहिए। सामान्य में एक उदाहरण दूं मैं कि सेवा कर रहे होंगे और कि कोई वैष्णव, जानकार वैष्णव जो अपने आप को दादा करते हो, तो वो आए हों तो वो आपसे तुरंत कहेंगे, अरे सर आ बाजू नहीं, आ बाजू मुंह। बात सही है उनकी कि आ बाजू मुंह तो है, पर आप सेवा किसकी कर रहे हैं ये तो उसको मालूम होना चाहिए। स्नान जी में स्वामी जी इस तरफ विराजमान है, दोनों तरफ चौरस पीठ जहाँ होती है वहां दोनों तरफ स्वामी जी विराजमान का एक अलग प्रकार है।
तो पूरा बहुत लंबा विस्तार है जो अभी मैं कह चुका हूँ एक बार। तो वो जो प्रकार है तो श्रीनाथ जी में सामने जी इस प्रकार विराजमान है। एक तरफ राधिका जी विराजमान है, एक तरफ वृंदावन। इसलिए आरोगने के बाद वस्त्र कराने की जो सेवा है वो सामने जी की, वो ईश्वर रखा है तो बराबर रखा है। और जो द्वारकाधीश प्रभु के भाव से सेवा करता है, सामने जी इधर विराजते, वो इधर रखा है तो अंदर रखा है, उसको गलती क्या हुई? वो किस भाव से सेवा करता है वो तो ज्ञात नहीं, और वो समझ के अपनी समझ बताने के लिए क्या इस तरफ नहीं, इस तरफ रख, इस तरफ नहीं, इस तरफ कुछ न कुछ नया उसको कहना कि मैं इससे ज्यादा जानूं, ये है भावना बन गई, इसको सत्संग नहीं करो। इसलिए कहा है कि राजा दुबे माधव दुबे के तुम्हें जैसे कहा गया है उस तरह से। अब ये तवे का समय तो पूरा हो गया, और मैं वल्लभाधीश की जय।